हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो देरी किए बिना फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एक्साइटिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीरा एक फर्म में इंटरव्यू के लिए जाती है और इंटरव्यू से पहले ही देखती है कि संजय वहां किसी से बात कर रहा है और कहता है कि यहाँ अबीरा शर्मा नामी एक लड़की आएगी, उसे किसी सूरत ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए। जब वो इंसान कहता है कि क्यों, इस पर संजय कहता है कि तुम अपने चचा के बारे में सोचो जो जज बनने के सपने देख रहे हैं। अगर उन्होंने अबीरा शर्मा को ये जॉब दे दी तो उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। और वहीं वो चला जाता है। ये सब कुछ अबीरा सुन रही होती है। वहीं आप देखेंगे कि संजय जब गाड़ी में बैठ जाता है तो वो बैक व्यू मिरर में अबीरा को देखता है और कहता है बेचारी, जॉब मिलने से पहले ही रिजेक्ट हो गई। और वहीं कहता है कि तुम मेरे बच्चों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी, अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इतने में अबीरा गाड़ी के पीछे भागने लग जाती है, लेकिन संजय तब तक चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग फूलों की टोकरियां लेकर जा रहे हैं और उनमें से एक अबीरा से टकरा जाती है। वहीं उसकी फूलों की टोकरी गिर जाती है और वो अबीरा से हेल्प के लिए कहती है और वहीं अबीरा फूलों की टोकरी उठाए उनके साथ चली जाती है। वहां देखती है कि सभी प्रिपरेशंस में बिजी हैं और वो उनकी कुछ हेल्प कर देती है। जब वेडिंग प्लानर ये सब देखती है तो वो काफी एक्साइटेड और खुश हो जाती है और अबीरा शर्मा उसे कहती है कि मुझे सब अबीरा जुगाड़ू शर्मा कहते हैं। वहीं वो अबीरा से पूछती है क्या तुम फर्म में इंटरव्यू के लिए आई थी तो क्या हुआ। अबीरा कहती है वही हुआ जो पहले होता आ रहा है, मुझे जॉब नहीं मिली। जिस पर वेडिंग प्लानर उसे कहती है कि मैं तुम्हें जॉब दे सकती हूँ, वहां तुम्हें सिर्फ 25,000 मिलते और मैं तुम्हें पूरे 50,000 दूंगी, तुम मेरे साथ काम करो एज अ वेडिंग प्लानर। इस पर अबीरा के दिमाग में ख्यालात आते हैं कि उसके पास कोई पैसे नहीं और वो जॉबलेस है। वहीं उसे वो ख्याल आता है कि रिजॉर्ट का किचन बिल्कुल टूट चुका है, उसे रिपेयर करने के लिए उसे 50,000 रुपए की जरूरत है। वो खुद से कहती है कि माँ, मैं आपका ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। इसके बाद वो वेडिंग प्लानर से कहती है कि मैं मुंह धोकर आती हूँ। वहीं वेडिंग प्लानर कहती है कि सिर्फ मुंह नहीं बल्कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें क्लाइंट से मिलने जाना है और क्लाइंट को लगना चाहिए कि तुम रिश्ते करवाती हो। इसके बाद आप देखेंगे कावेरी, विद्या और मनीषा वेडिंग प्लानर से मिलने आ रहे हैं। वो बैठे वेट कर रहे हैं और उन्हें काफी देर हो जाती है। जिस पर मनीषा कहती है क्या वो खुद ब्राइड बनकर आ रही है जो इतना टाइम लगा रही है। वहीं आप देखेंगे कि कावेरी की तबीयत खराब हो जाएगी और वो विद्या से कहेगी कि मेरी तबीयत कुछ खराब है। जिस पर विद्या कहेगी हमें घर चलना चाहिए। इस पर कावेरी कहेगी कि नहीं, हमें इवेंट प्लानर से मिलना है। जिस पर विद्या कहेगी कि मनीषा इवेंट प्लानर से मिल लेगी, हम घर चलते हैं, आपको आराम की जरूरत है। इस पर मनीषा वहां वेडिंग प्लानर का वेट करती है। वहीं आप देखेंगे कावेरी और विद्या वापस जा रहे हैं और वहीं सामने से अबीरा स्कूटी में तेजी से आती है। वो गाड़ी से टकराने ही लगती है कि वहां से निकल जाती है। विद्या कहती है कहीं यह अबीरा तो नहीं थी। जिस पर कावेरी कहती है कि अब वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है, उसका नाम भी मत लो, वो हमारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। इसके बाद आप देखेंगे कि अबीरा काफी तेजी में रेस्टोरेंट पहुंचती है और जाते ही वहां वो मनीषा से टकरा जाती है। मनीषा उसको देखकर काफी हैरान होती है और वहीं पूछती है कि तुमने ये क्या किया, और उसकी काफी पिटाई करती है। वहीं वो काफी एक्साइटेड भी होती है। इसके बाद अबीरा कहती है कि अगर दादी सा ने आपको मेरे साथ देख लिया तो आपके लिए बहुत बुरा होगा और उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके लिए कुछ बुरा हो। एक रिश्ता था, उसको बचाने के लिए अब आप ये सब ना करें, वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बाद अबीरा मैनेजर से पूछेगी कि यहाँ मेरे लिए एक टेबल रिजर्व है। इस पर मैनेजर कहेगा कि ये आपकी क्लाइंट हैं और वो मनीषा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और मनीषा उसे कहती है अबीरा क्या तुम अरमान और रूही की शादी करवा रही हो। इस पर अबीरा कहेगी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि अबीरा इवेंट प्लानर को कॉल करती है और कहती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, आप मुझे कोई और काम दे दें और पुदर्स की शादी के लिए आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। इसके बाद आप देखेंगे कि बॉस उसे कहेगी तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वरना तुम अपने लिए कोई और जॉब देख लो। और अबीरा को मजबूरन हाँ कहनी पड़ती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि मनीष रूही की शादी को लेकर काफी अपसेट है। वो नहीं चाहता कि रूही और अरमान की शादी हो और वहीं उसके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। वहीं वो किसी को कॉल करेगा और कहेगा कि मुझे हेल्प चाहिए, रूही का रिश्ता अरमान के साथ हो रहा है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है भगवान भी ये शादी के लिए राजी नहीं है।
जिस पर उसके कजिन कहते हैं कि मैं आपका दूर का कजिन हूँ, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपना भाई समझा है और मैं आपसे मिलने आता हूँ, सब कुछ डिस्कस करते हैं। जिस पर मनीष कहेगा कि तुम घर मत आना, मैं तुमसे कहीं और मिलता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि रूही ने पोहा बनाया है और वो सबके सामने पोहा सर्व करती है। वहीं क्रिश, चारू ये सब खा रहे होते हैं। इसके बाद रूही बच्चों से कहती है कि तुम लोग क्यों नहीं खा रहे, जिस पर बच्चे कहते हैं कि ये पोहा टेस्टी नहीं है, आप वैसा पोहा नहीं बना सकती जैसा अबीरा भाभी बनाती थी। वहीं मन ही मन में रूही को काफी बुरा लगेगा और वो कहेगी कि मुझे 10 मिनट दो, मैं अबीरा जैसा पोहा बना के लाती हूँ। जिस पर बच्चे कहेंगे कि आप अबीरा भाभी जैसा पोहा बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ अबीरा भाभी ही बना सकती हैं। वहीं क्रिश उनकी तरफ से सॉरी कहेगा और इसी समय रूही इमोशनल होकर जाने लगेगी तो वहां अरमान आ जाएगा और अरमान सबसे कहेगा आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अबीरा इस घर से हमारे दिलों से जा चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि पोदर हाउस में कोई डांस करते हुए अंदर आता है और वहीं सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। वहीं जब अबीरा पलटती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। अबीरा डांस करते हुए कुछ प्रेजेंट्स लेकर आती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कावेरी, विद्या और बाकी सब उसको देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं। वहीं मनीषा, मनोज, माधव और बच्चे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद अबीरा उन लड़कियों से कहती है कि प्रेजेंट्स यहाँ पे रख दो और वो लड़कियां चली जाती हैं। इसके बाद कावेरी काफी गुस्से में आ जाएगी और वो अबीरा से कहेगी कि लड़की तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम हमारी खुशियां क्यों बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और तुम्हें यहाँ जिसने भी बुलाया है मैं उसकी खाल खींच लूंगी। वहीं अबीरा पलटकर दादी को जवाब देगी कि मुझे आपने बुलाया क्योंकि मैं वेडिंग प्लानर हूँ। वहीं मनीषा कहने लगती है कि माँ साहब आप अपनी खाल खींचेंगी, जिस पर मनोज उसे रोकता है और वो कहती है मैं तो यूं ही कह रही थी क्योंकि माँ साहब ने कहा था जिसने भी इसे बुलाया है वो उसकी खाल खींचेंगी। वहीं कावेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो कहती है कि मैं अभी वेडिंग प्लानर को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि उसने इसे क्यों भेजा। वहीं आप देखेंगे कि संजय मासा को समझाता है और कहता है कि इसे यहाँ रहने दें, हम इसका गुरूर तोड़ेंगे, इसने हमें तंग किया था, हम इसे रुला कर रख देंगे, अब आप तक है कि आप इसे अपने पैरों की जूती बना लें। वहीं कावेरी मान जाएगी और अबीरा से कहेगी कि लड़की ये गिफ्ट्स उठाओ और जाकर मेरे रूम में रख दो, मैं इन्हें बाद में देखूंगी। वहीं जब अबीरा गिफ्ट्स उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो बच्चे उसके हेल्प करने लगते हैं, जिस पर दादी सा उनको पीछे कर देती है और अबीरा से कहती है कि गिफ्ट्स उठाओ। इसके बाद आप देखेंगे माधव आगे बढ़ेगा और वो कावेरी से कहेगा कि माँ सा आप इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, ये बच्ची यहाँ खुशियाँ लेकर आई थी। जिस पर कावेरी कहेगी वो सब खुशियाँ जल चुकी हैं और वो राख बन चुकी हैं, अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। वहीं माधव कहेगा कि अक्सर राख में एक चिंगारी ऐसी भी होती है जो बाद में उठ जाती है और आग दोबारा से लग जाती है। और वहीं माधव ये भी कहेगा कि कहीं उसका गुरूर तोड़ते तोड़ते आप अपना गुरूर ही ना तोड़ बैठे, कहीं अरमान और अबीरा का रिश्ता दोबारा से न जाग जाए। वहीं विद्या कहेगी कि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, उस लड़की को मैं अरमान की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। वहीं आप देखेंगे रूही इस पर काफी परेशान हो जाती है और कावेरी उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं अबीरा को अरमान की जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी, इस लड़की को मैं इस घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी, बस तुम देखती जाओ। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा प्रेजेंट छोड़कर नीचे आई है। वहीं वो जाने लगती है तो कावेरी उससे आवाज लगाती है और कहती है कि लड़की जाओ वो गिफ्ट्स नीचे लेकर आओ, अब मैंने अपना डिसीजन बदल दिया है और मैं वो गिफ्ट्स अभी देखना चाहती हूँ। इस पर अबीरा ऊपर गिफ्ट्स लेने चली जाती है और मन ही मन में काफी परेशान भी होती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीरा अरमान और रूही को वेडिंग ड्रेसेस दिखाती है। वहीं कहती है कि आजकल लाइट ड्रेसेस इन हैं, जिस पर अरमान से कहती है कि आप अपनी वाइफ की चॉइस का ख्याल रखें। वहीं अरमान कहेगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अबीरा कहेगी क्योंकि मैं आपकी वेडिंग प्लानर हूँ। और दूसरी तरफ वो मन ही मन में काफी इमोशनल होगी और खुद से कहेगी कि अब तेरे लिए अरमान एक क्लाइंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग टीवी सीरीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।